फिबोनाची नंबर। अब इस क्वेश्चन को करने के बहुत तरीके हैं। हम रिकर्शन यूज़ कर सकते हैं इसको करने के लिए, ठीक है। हम डायनेमिक प्रोग्रामिंग यूज़ कर सकते हैं इसको करने के लिए। तो डायनेमिक प्रोग्रामिंग में भी ना दो तरीके होते हैं। एक होता है, फर्स्ट तरीका होता है रिकर्शन प्लस मेमोराइजेशन, एक होता है टैबुलेशन। तो ये जो टैबुलेशन तरीका होता है ना, इसमें लगता है ओ ऑफ एन टाइम और ओ ऑफ वन स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी। तो हम इस टैबुलेशन मेथड को करेंगे। बहुत सिंपल है, कुछ आना नहीं चाहिए इसके लिए, मतलब पहले से कुछ पता नहीं होना चाहिए, सिंपल सॉल्व करेंगे। डायरेक्ट हम अप्रोच देखेंगे अपनी यहाँ पे। अब यहाँ पे ट्रिबोनाची सीक्वेंस दे रखा है हमको, 3 नंबर दे रखे हैं इनिशियली। हमको 3 नंबर दे रखे हैं। फर्स्ट नंबर दे रखा है 0, सेकंड नंबर दे रखा है हमको 1, थर्ड नंबर दे रखा है 1, ठीक है। So if we add these numbers, the fourth number will be the sum of the previous three. The fourth number will be the sum of previous three. That is first plus second plus third. Fourth number is first plus second plus third. That is 1. Okay. And the fifth will be equal to previous three. मतलब fifth will be equal to the sum of previous three. That is fourth plus third plus second. And the tree would look like this. See, if the number given to us is 5, then it would be the sum of 4, sum of 3 and sum of 2. Now this is a recursive tree. Okay, so we can clearly see we are counting the sum of always the previous three to the number we have given. Okay, तो जैसे यहाँ पे 5 के लिए 4 के लिए निकाला हमने, 4 किसका सम होगा, 3 2 1 का, और 3 किसका होगा, 2 1 0 का। हमको ये 2 1 0 है, तो जिसकी वजह से हम 3 का निकाल लेंगे, फिर इसको प्लस करके यहाँ पे 4 के लिए कॉल हो जाएगा। ऐसे जाएगी ना रिकर्शन की कॉल, 5 से 4 के लिए जाएगी, फिर 4 से 3 के लिए 2 1, ऐसी जाएगी, फिर 5 के लिए फिर से 3। क्योंकि यहाँ पे देखो टी ऑफ 3 2 बार निकाला, इसलिए रिकर्शन इज नॉट ऑप्टिमाइज्ड। आ रही है बात समझ में? इसलिए हम यहाँ पे तुम अब कॉमन चीज़ देखो। सबसे पहले तो मैं बेस केस लिख देता हूँ कि अगर मेरा नंबर 0 है या फिर 1 है, 0 है या फिर 1 है, तो फर्स्ट नंबर अगर 0 है तो 0 ही रिटर्न करेंगे। और अगर सेकंड नंबर जैसे अगर उसने कह रखा है कि 1 है, सिर्फ 1 है, तो सिर्फ 1 है तो 1 ही रिटर्न करोगे ना। अगर इनपुट में दे रखा है उसने फर्स्ट या सेकंड नंबर पूछा है, जैसे यहाँ पे 0th नंबर है, 0th नंबर पे तो 0 ही है ना, उसके प्रीवियस टर्म्स तो है ही नहीं ना, ये तो इनिशियल केसेस हो गए, ठीक है। तो ये हमारे बेस केस सेम रहेंगे, ये हमारे बेस केस हो गए, ठीक है। और अगर n2 हो गया तो भी 1 ही रिटर्न करना है, तो भी 1 ही रिटर्न करना है, ठीक है। अरे बात समझ में? 0 और 1 है तो 1 ही रिटर्न करना है। सॉरी, यहाँ पे n लिख देते हैं। अगर 0 है तो 0 रिटर्न कर दो, 1 है तो 1 रिटर्न कर दो, 2 है तो भी 1 रिटर्न कर दो। फिर हमने बना दिया इंट फर्स्ट नंबर। फर्स्ट नंबर क्या है मेरा, 0, 3 वेरिएबल बना ले। सेकंड नंबर 1 है मेरा, थर्ड नंबर भी मेरा 1 है। अब मुझे पता है जो फोर्थ नंबर है वो इन तीनों का सम है, तो मैं एक फॉर लूप लगा लूँ। फॉर लूप फॉर i इज इक्वल टू 3, क्योंकि 3 नंबर तक मैंने चला दिया। ये 0th इंडेक्स हो गया, ये 1th इंडेक्स हो गया, 2th इंडेक्स हो गया। मुझे एंड तक अपना नंबर निकालना है, जैसे 5 है तो मैं i इज लेस देन इक्वल टू n लिख देता हूँ यहाँ पे, और i प्लस प्लस कर दूंगा, ठीक है। i प्लस प्लस। अब मैं इसमें क्या कर रहा हूँ, हर इंडेक्स के लिए मैं अपनी पिछले 3 का सम निकालूंगा वेरिएबल्स में, और उन वेरिएबल्स को फिर स्वैप कर दूंगा। एक int टेम्प ले लेता हूँ जिसमें मैं ना सम निकाल लूंगा अपना फर्स्ट नंबर का प्लस सेकंड नंबर प्लस थर्ड नंबर, ठीक है। ये मेरा फोर्थ नंबर हो गया ना, टेम्प मेरा फोर्थ नंबर हो गया। अब मैं अपने नंबर्स को आगे बढ़ा दूँ, फर्स्ट नंबर को सेकंड बना दूंगा, सेकंड को थर्ड बना दूंगा, और थर्ड को फोर्थ बना दूंगा। जैसे ये फोर्थ नंबर लिख देता हूँ इसको इजी अंडरस्टैंडिंग के लिए। तो यहाँ पे मैंने क्या करा, फर्स्ट नंबर अब मेरा सेकंड नंबर बन गया है, क्योंकि अब हम आगे बढ़ गए ना, एक नंबर आगे बढ़ गए। अब हम फर्स्ट नंबर मेरा सेकंड हो गया, सेकंड नंबर मेरा थर्ड नंबर हो गया, और जो मेरा थर्ड नंबर है ना वो मेरा फोर्थ नंबर हो गया। और आखिरी में ना जस्ट मुझे अपना थर्ड नंबर रिटर्न कर देना है। एक बार मैं इसका ड्राई रन करके दिखाऊं। जैसे मेरा फर्स्ट नंबर 0 है, 1 है, 1 है। अब जो मेरा फोर्थ नंबर है ना, फोर्थ नंबर क्या है, इन तीनों का सम है, इन तीनों का सम है फोर्थ नंबर। अब मेरा फोर्थ नंबर क्या है, इन तीनों का सम है, तो मेरा फोर्थ नंबर 2 हो गया, 2 हो गया ना मेरा फोर्थ नंबर। अब जो मेरा फिफ्थ नंबर है वो प्रीवियस 3 का सम है, तो मैंने क्या करा, फर्स्ट सेकंड नंबर को फर्स्ट बना दिया। दिख रहा है यहाँ पे, स्पेलिंग गलत लिख दी।
हमने अपने नंबर्स का जो नाम है ना, ये फर्स्ट सेकंड थर्ड था, अब मैंने फर्स्ट आगे बढ़ा दिया, सेकंड को भी आगे बढ़ा दिया, थर्ड को भी आगे बढ़ा दिया। आ रही बात समझ में? यही करा मैंने। अब अगला जो है ये प्रीवियस 3 का सम है, राइट? अब मेरा ये फर्स्ट है, ये सेकंड है, ये थर्ड है, ये फोर्थ है, तो इन तीनों का प्लस करूंगा तो ये कितना हो जाएगा? 4 हो जाएगा। अब ये 3 का सम लिखूंगा, 6 and 7, 6 और 7 होगा ना इसका, 5 6 7, आंसर मेरा 7 हो गया। आखिरी में थर्ड नंबर यही है ना, थर्ड नंबर अभी मेरा, तो इसको मैं रिटर्न कर रहा हूँ बस। हमने O ऑफ n टाइम में और O ऑफ 1 स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी में अपना बहुत इजीली क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया है। एक बार ट्राई रन करके देखो, सबसे इजी तरीका है। और बताऊँ, अगर तुम्हें ये चीज़ समझ आ गई, दैट मीन्स आपको डायनेमिक प्रोग्रामिंग बहुत हद तक इजी क्वेश्चंस और मीडियम क्वेश्चंस आ गए हैं। 1DDP का तरीका है, टैबुलेशन मेथड हमने किया, यहाँ पे रिकर्शन मेमोराइजेशन नहीं करा। ठीक है, थैंक यू गाइस। If you like the solution, please hit like and subscribe, and please let me know in the comments if the solution was clear to you. Thank you.